भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद वंदन किया नासत। अनंत से दरियाव जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज, परम दयाल सतगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी, गुरुदेव आपके दीन दीन हो महाराज, आपकी गुरुदेव आपके दीन दीन हो महाराज, आपकी मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, दीन दीन हो महाराज। सौदागरी चला जीव सौदे भरत खंड में आए, के एक कर गया लाभ कमा, के एक मूल ठगाया। बोलो राम। सौदागरी चला जीव सौदे भरत खंड में आया, और कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया। कोई कोई तो है जो लाभ कमाई करके चला गया, और कोई कोई है कि अपने गांठ का जो था वो भी गंवा के और सर पे बोझ लाद के चला गया। दरिया नरतन पाई के किया न राम उचार, बोझ उतारन आविया ले चला सिर भार। बोलो राम। इस नर्तन को पाके, क्यों 84 लाख योनि में और किसी योनि में आप कोई कर्म नहीं कर सकते, वो भोग योनि है, उसमें आपको भोग भोगना है। नया कर्म करने का अधिकार ये मानव तन है, और इसमें आके भी जिसने कर्म नहीं किया तो वो पशु के समान, जैसे पशु भोग भोग रहे हैं ऐसे हम भी भोग रहे हैं। नर्तन पाने का क्या मिला? सौदागरी चला जीव सौदे भरत खंड में आया, भरत खंड में पैदा होने का क्या लाभ मिला? मनुष्य तन पाने का लाभ क्या मिला? गुरु बनाने का लाभ क्या मिला? कुछ भी लाभ नहीं मिला। उसके लिए महाराज कहते हैं कोई कोई लाभ कमाई कर गया, जिसने गुरु बना लिया, भजन करता है, संसार का हाय तौबा तो लगा ही रहेगा। एक घोड़ा वाला अपने घोड़ा को लेके गया, और रहट जानते हैं? रहट, पहले के ज़माने में रहट चलता था। हाँ, चकरी से ऐसा चलाते थे, और वो लोहे के डब्बे लगे रहते थे चेन में, तो वो इधर बैल से चलाते थे, वो डब्बा ऊपर आता था पानी भर के, तो उसमें एक लॉक लगा होता था, कुत्ता बोलते लॉक, यानी कहीं ये डब्बा वापस ना चला जाए, गिर्री उल्टी घूम गई ना तो ऐल बैल सहित सब कुआं में चले जाएंगे। उल्टी घूम गई तो सब नुकसान हो जाएगा, सब तोड़ ताड़ के फेंक देगा, पानी का लोड इतना ज़्यादा होता है। तो उसको सीधा चलाने के लिए
कुछ लॉक लगा होता है, तो जब आता है गिर्री तो उसका खट वहाँ लॉक लग जाता है। फिर वो दूसरा डिब्बा आता तो लगता है खट, ऐसे वो रोके रखता है। लॉक कहते हैं रोक के रखना, और पानी चलता रहता है। अब वहां से पानी ऐसे ढलान पे निकल रहा है, तो डब्बा का पानी आया, गिराया, अब वहां पानी कुछ है ही नहीं, सर खेत में। तो घोड़ा वाला अपने घोड़ा को पानी पिलाने के लिए रहट के पास लाए। घोड़े को पानी पिलाने के लिए सामने ला के खड़ा किया कि डब्बा का पानी जब गिरे तो वो घोड़ा पानी पी ले। लेकिन क्या होता था, जैसे ही घोड़ा पानी पीने के लिए नीचे मुंह करता, डब्बा आता तो लाख बड़ी जोर से बोलता खटक, तो घोड़ा बिदक जाता, पानी नहीं पीता। पानी गिरा तो घोड़ा बिदक गया। फिर वो इंतजार किया, चलो अच्छा दूसरा डिब्बा आएगा तो उसमें पी लेगा। फिर दूसरा डिब्बा पानी भर के आ गया, जैसे ही पलटा वैसे वो पानी पीने के लिए नीचे सर किया, लॉक लगा, फिर खटाक, फिर बिदक गया। घोड़ा वाला बोला रहट वाले से कि भाई तू ये खटखट बंद कर, मेरा घोड़ा पानी पीना चाहता है। और बोला देखो महाराज, पानी पिलाना है तो इसी खटखट में पिला लो, इसी खटपट में झटपट कर लो। क्यों? ये खटपट होता रहेगा तभी तो पानी आएगा। अगर बैल को रोक दिया तो खटपट होना बंद हो जाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन पानी आएगा क्या? पानी भी तो नहीं आएगा ना। तो संसार का खटपट तो लगा ही रहेगा। ये कहो कि संसार का सब खटपट फिट हो जाए, हमारे नाती पोता सबका मकान बन जाए, दुकान हो जाए, घर द्वार हो जाए, गाड़ी घोड़ा हो जाए, अब हम भजन करेंगे, तो ये तो जिंदगी में नहीं कर रहे। इसी खटपट में झटपट करना है, ये खटपट तो लगा ही रहेगा। इसी खटपट में जो कर लेगा वो नर्तन पाने का हकदार है। माई कहते हैं ना, हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, हीरा सा तन मेरे प्यारे पाया, रत्न पराई पूंजी सांसों का लाया, रत्न पराई पूंजी सांसों का लाया। इस पे राम राम ही वो, इस पे राम राम ही वो, इस पे राम राम ही वो, इस पे हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, पल पल में घटता हीरा सा तन मेरे प्यारे पूंजी, पल पल में रतन पराई पूंजी सांसों का लाया। इस पे राम ही और नहीं राम राम राम, इस पे राम राम ही बोले। मन को सांसों में रख कर, मन को सांसों में रख कर सुरती से तो, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, रतन पराई पूंजी सांसों का लाया। इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। नाते जगत के सारे दुखों की छाया,
नाते जगत के सारे दुखों की छाया, कोई न काम आए ठगे और ठगाया, कोई न काम आए ठगे और ठगाया, जगत सुतोड़ मन को, जगत सुतोड़ मन भगति से जोड़, इस पे राम राम बोल, इस पे राम राम बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, रतन पराई पूंजी सांसों लाया, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। प्रेम का दल दल सारा है प्यारे झूठा, प्रेम का दल दल प्यारे है प्यारे झूठा, मेरा है कह कर प्राणी सबने ही लूटा, मेरा है कह कर प्राणी सबने ही लूटा, सतगुरु की शरणा लेकर, सतगुरु की शरणा लेकर सत सत ही बोल, इस पे राम राम 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 ही बोल। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, साधन में प्यारे मानुष का पाया, रतन पर आई पूंजी सांसों का लाया, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। भजन सांसों पर पगले करो दिन राती, भजन सांसों पर पगले करो दिन राती कोई न साथ जाए बेटा या नाती, कोई न साथ जाए बेटा या नाती, सतगुरु का अनुभव अपने, सतगुरु का अनुभव अपने अंतर में खोल, इस पे राम राम बोल, इस पे राम राम ही, इस पे राम राम ही बोल, इस पे हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, हीरा साधन में प्यारे मानुष का पाया, रतन पराई पूंजी सांसों का लाया, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। हीरा सा तन मेरे प्यारे मानुष का पाया, आँख कान नाक हाथ पैर सब राम जी ने अच्छा दिया। इसका मतलब है कि पिछले जन्म में हम ठीक थे। ये एक प्रमाण है। जो इस जन्म में आके गुरु भक्ति करता है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, इसका मतलब है पिछले जन्म में वो सब ठीक था। क्यों? पिछले जन्म के कर्म का प्रभाव इस जन्म में दिखाई देता है।
कोई लूला बनता है, कोई लंगड़ा बनता है, कोई काना बनता है, किसी को बच्चा ही नहीं होता है, किसी के बच्चा होते होते मर जाते हैं, किसी का बच्चा पागल हो जाता है, मूर्ख होता है, कुबड़ा होता है। ऐसा ये सब क्यों है? ये सब पिछले जन्मों का प्रभाव है। और अगर आपका सब ठीक चल रहा है, इसका मतलब है कि परमात्मा आपके ऊपर मेहर किए हुए हैं। आप पिछले जन्मों भी अच्छा किए थे, तो इस जन्म में भी आपको अच्छा करना चाहिए। हमारे कहते हैं कि सुन राम 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 राम, शिष्य पूछता है गुरु जी से, कहे सो सिख सुनो गुरुदेव, कही जे छाट सवे दुख भेव, किसी सो जूण किसी विध होय, वाको गुरु भेद बताओ मोय। हे गुरु महाराज, आप हमको वो वाला भेद बताओ। कहो गुरुदेव विचार विचार, किसा सो कर्म किसा दुख लाग। कौन से कर्म की वजह से आदमी कौन सा दुख भोगता है, इसका आप पूरी बात हमें समझाओ। कहो गुरुदेव कृपाल दयाल, किए जुग जीव मंडो ख्याल। महाराज, हे गुरु महाराज, ये जो जगत की रचना हुई उसमें हमको मानव तन तो मिला, लेकिन उसमें हमको भोग क्यों मिल रहा है? भोगने के लिए क्यों मिल रहा है? आप कहते हो कि ये नर्तन बहुत ही भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाहिन जे परलोक सुधारा। आप कहते हो साधन धाम मोक्ष का ये दरवाजा है, तो इसमें इतना दुख क्यों है? तो गुरु कहते हैं, सुनो सिख तो सू कहो, साच अर्थ वो जान, बिना भगति सब जीव रे, लागे जीव को आन। बिना भगति सब दोष रे, लागे जीव को आन। ये सब क्यों लग रहा है? क्योंकि भक्ति नहीं कर रहा है। पिछले जन्म में कर्म कर लिया, कुकर्म कर लिया, जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन इस जन्म में उसका प्रभाव इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम भक्ति नहीं कर रहे। तू कह तो सब छांट कर, निर्णय करूं बजाय, पर साच अर्थ तो यो सही, सुन सिख मानो आए। तुम कह रहे हो इसलिए मैं अलग अलग करके, लेकिन सही बात तो यही है क्या, कि जो जीव पिछले जन्म में कर्म किया, कुकर्म किया, जो भी किया, उसका फल इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो भक्ति नहीं करता। अगर भक्ति करे तो पिछले जन्म का जो कर्म प्रभाव है उसका जोर कमजोर हो जाए। मिलेगा तो जरूर। जो सजा हुए सूली का तो सूल पे टल जाए। कोडम ऋषि की कथा आती है। कोडम ऋषि जंगल में बैठ के तप कर रहे थे। रात को कुछ चोर जा रहे थे चोरी करने, तो चोरों ने कोडम ऋषि को देख के प्रार्थना किया कि हे गुरु महाराज, अगर आज हम कोई अच्छी चोरी पे हाथ मारेंगे तो जो सबसे कीमती सामान होगा वो हम आपको दे देंगे। और उस दिन वो सब चोर गए, कोडम ऋषि जो प्रार्थना किए थे वो सारे चोर गए, राजा के यहाँ चोरी किए और खजाने में चोरी करने में सफलता मिल गई। तो राजा का खजाना लूट के लाए। तो चोरों ने कहा देखो भाई, ये महाराज भजन कर रहे हैं, जा रहे थे तब भी भजन कर रहे हैं, आ रहे तब भी भजन कर रहे हैं, भजनानंदी संत हैं, और इनसे कोई वादा किया है तो झूठा मत करो। अपने खजाने में से खोजो कौन सी बढ़िया चीज़ है। तो एक 9 लखा हार, उस जमाने में जिसकी कीमत 9 लाख रुपए की, तो
और कहा कि अभी महाराज को दे दो, कि महाराज तो भजन कर रहे हैं, तो एक काम करो ना, इनके गले में डाल दो। गले में से तो कोई निकालेगा नहीं। कोडम ऋषि के गले में चोर वो माला डाल के चले गए। सवेरे राजा ने देखा मेरी खजाना में चोरी। अरे बाप रे, ये तो दुनिया में बड़ा हड़कंप मच जाएगा कि राजा के घर में ही चोरी हो गई। राजा ही सुरक्षित नहीं है, हमको क्या सुरक्षा देगा। राजा ने अपने सिपाही भेजे, पता करो। सिपाही खोजते खोजते देखा जंगल में तो कोडम ऋषि बैठ के भजन कर रहे हैं, गले में 9 लखा हार डाल के। सिपाहियों ने कहा देखो देखो, चोर का सरदार तो यहीं मिल गया। सिपाहियों ने राजा से कहा महाराज चोर का सरदार तो पकड़ गया। कहाँ है? और जंगल में ढोंगी साधु है, ढोंग कर रहा है, बैठ के भजन करने का नाटक कर रहा है, और गले में उसके रानी का 9 लखा हार पड़ा हुआ है। अरे क्या, पकड़ के ले आओ उसको। कोडम ऋषि को पुलिस पकड़ के ले गई। कोडम ऋषि बड़े चक्कर में पड़ गए। अरे मैं भजन कर रहा था तो मेरे भजन करने में विक्षेपता क्यों आ गई है? कोई विघ्न आता है ना भजन करने में, सत्संग करने में, कोई पाप उदय हो जाता है। जैसे अगर आप सत्संग के लिए जाओ तो कोई ना कोई बाधा खड़ी हो जाएगी, कोई मेहमान आ जाएगा, कोई ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको छोड़ के आप जा नहीं सकते। कुछ ऐसे लोग आके बैठ जाएंगे घर में, कहाँ जा रहे, सत्संग में जा रहे थे। अरे सत्संग तो रोज का है, तो महाराज तो 2 महीना रहते हैं ना चातुर्मास में, कि हाँ तो होता ही रहेगा। आपको बाधा डालेंगे, विघ्न डालेंगे। ये विघ्न कहाँ से आया? ये हमारा पाप। आप कोई शुभ कर्म करने चले और आपको किसी ने बाधा डाल दिया, वो बाधा किसी ने डाला नहीं, आपके पाप कर्म ने रुकवा दिया। कोई शुभ काम करने का मन हो ना, कि हम तो भंडारा करेंगे, हम तो ये काम करेंगे, पाप धीरे से आगे कहता है पागल हो गए क्या, 15-20 हज़ार का खर्चा है, इतना पैसा रहेगा तो घर के और काम में आएगा, पट दिमाग घुमा देता है। तो पहले वो दिमाग में क्यों आई, अच्छी बात क्यों आई? कोई हमारा शुभ कर्म था। जब हमारा कोई पुण्य उदय होता है ना, तब हम कोई अच्छा संकल्प लेते हैं, हम भी सत्संग कराएंगे, हम भी भंडारा करेंगे, हम भी गुरु मंत्र लेंगे, हम भी भजन करेंगे। जब तक पाप आ जाता है, तो इससे बचने का एक तरीका है, जब आपके मन में शुभ संकल्प आवे तो बोल दो 10 आदमी को। मन में आए कि हमको सत्संग कराना है तो बोल दो सबको, भैया हम तो अगले साल सत्संग कराएंगे। उसका फल क्या मिलेगा मालूम है? अब आप नहीं करना चाहोगे तो जिससे जिससे बोला है ना वो करवा लेंगे। शुभ कर्म का विचार आए तो आप फैला दो बात, बोल दो, अब आप बंधन में बन जाओ। तो जब हम कोई शुभ कर्म करने का संकल्प लेते हैं, उसमें बाधा आती है, वो हमारा पाप कर्म। तो महाराज समझाते हैं, कोडम ऋषि ने राजा से पूछा कि तुमने मेरे भजन में विक्षेपता क्यों डाली? राजा बोला अरे तुम पागल हो, अभी तुम्हें फांसी चढ़ाएंगे, मेरे रानी का हार गले में डाल के भजन कर रहे हो, तुम साधु हो, चला दो इनको सूली पे। कोडम ऋषि ने कमाल, मैं कर रहा था भजन, ये कह रहा है सूली पे चढ़ा दो। अब सिपाही कोडम ऋषि बेचारे बड़े हक्का पक्का क्या बोले, उन्होंने कहा चलो प्रभु जैसी तुम्हारी मर्जी हो। सूली किसको बोलते हैं जानते हैं ना? है? सूखे बांस का चाकू बनाते हैं जिससे कि टूट ना जाए, और वो चाकू गले के ऊपर यहाँ रख के और लकड़ी के हथौड़े से मारते हैं। अब सोचो,
झटाक से फांसी दे दे वो तो चलेगा, झटाक से गर्दन काट दे वो तो चलेगा। ये सूली बड़ी खतरनाक होती, धीरे धीरे आदमी मरता है, तड़पता है, और वो सूली धीरे धीरे अंदर को, लोहे का चाकू वो सट अंदर घुस जाए, लोहे के हथौड़े से मारे तो जल्दी पार हो जाए, लकड़ी के हथौड़ा से लकड़ी का चाकू बना के गले में डाला जाता है और वो जीव तड़प तड़प के मरता है। कोडम ऋषि को सूली की सजा दे दी राजा ने। इसने इतना बड़ा पाप किया है और अभी धन का पता भी नहीं बता रहा है कि धन कहाँ रखा है, तो इसको सूली चढ़ा दो। अब सब लोग ले गए उनको सूली चढ़ाने। तो जब वो सूखी बांस की सूली बनाई और गले पे रखा, जैसे ही गले पे रखा वो सूली हरी हो गई, और जब हथौड़ी मारा तो ऋषि को चोट नहीं लगी, वो फुच पिचक गया। अरे ये क्या हुआ? कई सूली बनाई, पुराने पुराने बांस की सूली बनाई, लेकिन वो गले पे रखते ही हरा हो जाता। सिपाही आगे बोले राजा से कि राजा साहब, ये बाबा कोई चमत्कारी है, कोई साधारण बाबा नहीं है। देखने में साधारण सा लग रहा है लेकिन मामला इसका जोरदार है। क्या हुआ? अरे क्या सूली लगा रहे हरी हो जाती है। राजा ने कहा मेरे सामने सूली बनाओ, मेरे सामने बांस लाओ। राजा के सामने सूली बनाई गई, उनको लगाया गया, और जब राजा ने कहा कि तुम लोग हटो, हम अपने हाथ से लगाएंगे, और राजा ने जब वो सूली रखी गले पे, हरी हो गई। राजा पैरों पे गिर गया, उन्हें गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। रोने लगा। कोडम ऋषि बोले मेरा तुमसे कोई भी मन खराब नहीं हुआ, मैं कोई गुस्सा नहीं तुम्हारे ऊपर। मैं तो यमराज से पूछूंगा, उस पागल से पूछूंगा कि भजन करते हुए कि तुमने सूली चढ़ा दी, क्यों दिखाई सूली? अब कोडम ऋषि गुस्से में यमपुरी गए। यमराज ने जैसे ही देखा ऋषि को, तुरंत जाके पैरों पे गिर गया, प्रणाम किया। गुरुदेव इतना गुस्से में क्यों हुआ आप? उन्हें अरे तू पागल है, मैं भजन कर रहा था, तुमने मुझे सूली क्यों दिखाई? यमराज बोला महाराज आपके कर्म का प्रभाव है। जब आप बचपन में छोटे थे ना, तो ये जो टिड्डा उड़ते हैं ना, बरसात के दिन में आजकल उड़ रहे हैं खूब, फिड़किड़ी बोलते हैं टिड्डा, क्या उसको पकड़ के आप बबूल का कांटा चुभो के और तड़पा तड़पा के मारते थे। उस पाप के आपको ये सजा मिलनी थी, आज आपको सूली लगनी थी, लेकिन आपने इतना भजन किया कि जो सजा हो सूली का तो सूल पे टल जाए। आपको खाली सूली का दर्शन कराया गया क्योंकि आपने भजन किया था। भजन करने से, भक्ति करने से हमारे कर्म कमजोर पड़ जाते हैं। कोडम ऋषि को बड़ा गुस्सा आया। कोडम ऋषि बोले रे पागल, जिंदगी भर हमने राम राम किया, भजन किया, जंगल में बैठ के बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, कठोर तप करके मैंने राम राम किया, तब भी मेरी सजा घटी नहीं। तू अन्यायी है, तुझे न्याय करने नहीं आता, तू यमपुरी का राजा होने लायक नहीं है, मैं तुझे अभी श्राप देता हूं। तो बोला महाराज श्राप देते हो दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन 4 बात का श्राप मत देना। क्या नहीं दूं बता? कि मुझे गूजर मत बनाना। गूजर कहते हैं जो दूध दही का व्यापार करते हैं, भैंसियां रखते हैं, तबेला वाला रखते हैं। अच्छा, और कि मुझे कुत्ता मत बनाना। अच्छा, और मुझे चंडाल मत बनाना, और मुझे दासी का पुत्र मत बनाना। कोडम ऋषि गुस्से में बोले तुझे यही 4 श्राप, जिससे तू डर रहा है ना, वही 4 श्राप दूंगा। कोडम ऋषि ने श्राप दिया कि जा, तो एक बार कुत्ता बनेगा, एक बार चंडाल बनेगा, एक बार गूजर बनेगा, और एक बार दासी का पुत्र बनेगा।
दासी का पुत्र बने विदुर जी। देवदत्त नाम का गूजर बना, बहुत दानी था। कुत्ता बना जब पांडव हिमालय में जाके गल गए थे, तो युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए वो कुत्ता गया था साथ साथ। और हरिश्चंद्र को जिसने खरीदा था वो चंडाल, वो धर्मराज ही थे। तो महाराज समझाते हैं कि इस संसार में करनी किया तो करके क्यों पश्चाताप कर रहा है। अब जो हो गई सो हो गई, अब क्या करो, अब उसके निवारण का इंतजाम करो। महाराज भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए, ज्यों सुख सूना खेत में मिरग ढोर चर जाए। मिरग ढोर चर जाए खेत सो जाए भली जे, निस दिन ने चल बास हरस केला नित कीजे। भजन रुखालो जे रहे, मिर्ग ढोर नहीं खाए। भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए। बोलो राम। भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए। भजन क्या है ना, ये बाढ़ है। जैसे आपने देखा होगा खेत में लोग तार का बाड़ लगा देते हैं, कोई कोई वो चमकदार फीता होता है रिबन, उसका बाड़ लगा देते हैं, कोई कोई कटीला झाड़ी लगा देते हैं, कोई कोई तो दीवार ही खड़ी कर देते हैं, जो फार्म हाउस बनाते हैं। किसके लिए? कि ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं ये उनको खा ना जाए। अगर बाड़ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? आवारा पशु घुस जाएगा खेत में, खा जाएगा। लेकिन बाड़ लगा हुआ है तो आवारा पशु नहीं घुसेगा और देख के सरक जाएगा। ये भजन क्या है ना, ये हमारे ऊपर बाढ़ का काम करता है। हमारे कर्म उसको लगते नहीं। लेकिन जिसके खेत में बाढ़ नहीं लगा है, वहाँ जिसको राम भजन का बाढ़ नहीं है, उसके लिए तो सारे कर्म उड़ उड़ के लगेंगे। कोई भी कर्म करेगा तुरंत लग जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं, अब शिष्य कहता है, हो गुरुदेव जी साची कही, कहन फेर नहीं कोय। कौन कर्म को दोष है, छांट बताओ मोय। कैसे पता चले कि हमने कौन सा कर्म किया? तो महाराज कहते हैं, गुरु जी समझाते हैं, हे शिष्य अंधा हुए इन कर्म, गुरु को रूप निंदे धर्म। अंधा को क्यों हो गया? वो दूसरों को देख के कभी खुश नहीं हुआ। गुरु के रूप की निंदा करता है, ज्ञानी के रूप की निंदा करता है। ज्ञानी का चमड़ी नहीं देखना, ज्ञानी का ज्ञान देखना। भाई कहते हैं ना कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। राम जी पड़ा रहन दो म्यान। बोलो राम। बहुत बढ़िया मखमल का म्यान है, बहुत कीमती हीरा जड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो तलवार है वो कैसा है? लकड़ी का। अब उससे लड़ाई होगी? लकड़ी का तलवार लेके कोई लड़ेगा? और लड़ेगा तो मरेगा नहीं। तो म्यान की कीमत क्या रही? म्यान तो हीरे का है, जड़ा हुआ है, बहुत कीमती है, लेकिन अंदर तलवार लकड़ी का है। ऐसे ही है तो बड़ा उच्च वर्ण का आदमी, बड़ा सुंदर देखने में लगता है, लेकिन अंदर में क्या है मामला? टाए टाए फिस है। तो भाई कहते हैं, गूंगो होए इनमें जान, गुरु सु चेत सामु आए। संतों से, ज्ञानियों से, गुरु से
अड़वी करता है वो अगले जन्म में गूंगा हो जाता है। नींदे ज्ञान को नर आए, बोले हुए तब जुग जुग पर ले जाए। अच्छे ज्ञान को सुनता नहीं और संतों की निंदा करता है, वो जुग जुग तक नरकों में जाके पड़ा रहता है। पांगी हो इन प्रकार हर दर्शन जात बैठे हार। पंगु क्यों होता है, लंगड़ा क्यों होता है? क्योंकि कभी वो परिक्रमा किया नहीं, दर्शन किया नहीं, गुरु के पास गया नहीं। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, हे हरिहर मैं हार के आया। कैसे हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। चादर ओढ़ के कैसे, इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आए। अगले जन्म में भगवान क्या करेंगे कि आपको पैर ही नहीं देंगे। जब तुम्हें इसका काम ही नहीं है तो क्या करोगे? हैं? पैर का काम है ही नहीं तो पैर रहने दो। हाथ से कोई दान पुण्य नहीं करता, सेवा नहीं करता, तो अगले जन्म में हाथ भी नहीं देंगे। जो चीज दिया परमात्मा ने उसका आपको प्रयोग करना चाहिए। धन दिया खूब तो खाली दीमक लगने के लिए जमीन में गाड़ दिया, तो दीमक खा गया, तो अगले जन्म में अब धन भी नहीं देंगे। इसको धन देने से कोई फायदा तो है नहीं। सत्संग कराता नहीं, भंडारा करता नहीं, दान पुण्य करता नहीं, किसी का पेट भरता नहीं। महाराज कहते हैं फिर वो अगले जन्म में मिलेगा भी नहीं। इसलिए जो चीज आज मिली है ना, इसका उपयोग करो। राजस्थान में लोग तालाब के पानी को ला के छान के रख देते हैं। 2-3 दिन के बाद जब उसका मिट्टी नीचे बैठ जाता है, उसको दोबारा छान के तब वो पानी पीते हैं तालाब का। बड़े बड़े तालाब हैं, जिस पानी में आप कपड़ा भी धोना पसंद नहीं करोगे, उसको लोग पीते हैं, पी रहे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि जब वो हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, अब पानी झकाझक था, तो नल खोल देते हैं। नल चल रहा है, कोई होश ही नहीं है, कितना पानी बर्बाद हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। इनको अगले जन्म में एक एक बूंद का हिसाब देना पड़ेगा। परमात्मा सब देख रहे हैं। कोई कोई तो दाढ़ी बनाते हैं, नल खोल देते हैं, अब नल से पानी हरा 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 हरा। इतना पानी अगर किसी राजस्थानी को मिल जाए तो उसके बेचारे का जीवन धन्य हो जाए। ये गंगा विष्णु हमें बताते हैं। एक बार ये जयपुर गए थे, तो जिनके यहाँ रुके उन्होंने सवेरे एक बाल्टी पानी ला के रख दिया इनके पास। ये कथा कई बार सुना चुके हैं। और वो बोले कि इसी एक बाल्टी में नहा भी लेना, कपड़े भी साफ कर लेना, दूसरी बाल्टी देंगे नहीं। तो ये बेचारे नहा लिए, कपड़ा ऐसे ही रख दिए छोड़ के। लेकिन वहाँ जो ये दुख भोगा ना, तो यहाँ आके सोचना चाहिए। लेकिन यूपी में आने के बाद में फिर वो घटना भूल जाओ तो अच्छी बात नहीं, उसको याद रखो। जिस चीज का आप दुरुपयोग यहाँ कर रहे हैं, वो चीज अगले जन्म में आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जो चीज परमात्मा ने दिया है उसका औकात करो, उसकी कीमत करो। और जितनी भी चीजें तुम्हें मिल रही है ना, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। तो महाराज कहते हैं,
होवे हीण बुद्ध यूं माय, निंदे धर्म अपना जाए। राम स्नेही धर्म में है चाहे किसी भी धर्म में है, और अपने मुंह से ही उसी धर्म की निंदा करता है, वो क्या होगा? वो अगले जन्म में बुद्धिहीन होगा, उसको बुद्धि होगी नहीं, पागल हो। क्या करता है वो? अरे राम स्नेही में हम हो तो गए, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, वहाँ देखो वो बढ़िया है, वहाँ देखो। दूसरों की बड़ाई करे और अपने की निंदा करे, वो अगले जन्म में पागल होगा, बुद्धिहीन होगा। है क्या? तभी तो निंदा कर रहा है, आधा पागल है तभी तो कर रहा है। महाराज कहते तेरिया बांझ हुए इन पाप निंदे, हरि भगत को जाप मारे, बालक को विस्पाय ताते, बांझ हुए इन जाए। कोई कोई स्त्री को बच्चा नहीं होता, वो क्या किया है पिछले जन्म में? किसी के बच्चे को विष दे के मार दिया, अगले जन्म में वो बांझ बनेगी। निंदे हरि भगत को जाप, कोई भजन कर रहा है उसकी निंदा करे, किसी बच्चे को विष दे के मार दे, अगले जन्म में उसको बच्चे का दर्शन नहीं होगा। तब वो रोती है तो संतों के पास जाएगी, ओ महाराज मैं बच्चा नहीं हो रहा है महाराज, इतना साल हो गए, पता नहीं कौन सा कर्म करके आई हो, अब महाराज कितना कितना काटेंगे। अब गुरु बना लिया, कोई सज्जन कह रहे महाराज जी हम घर के मुखिया हैं, अगर हम गुरु मंत्र ले लें तो हमारे पूरे परिवार का गुरु मंत्र मान लिया जाएगा? हमने तुम खाना खा लो, पूरे परिवार को भूखा ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, मुखिया खा लिया है ना, अब क्या बात है। तुम्हारी कहते हैं तो कर्म इन यूं जान, बोले मगज तेरी भान। दूसरे जन्म में तोता होता ना, कौन? बोले मगज टेढ़ी बाण, कभी सीधा बोले ही नहीं, जब बोले तो टेढ़ा ही बोले। कोई प्रेम से भी बात करे, कोई प्रेम से भी पूछे, लेकिन उत्तर टेढ़ा ही दे। ऐसा आदमी दूसरे जन्म में तोता होता है, वो टाँव 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 कर खूब आराम से। गुरु महाराज कृपा करते हैं जिनके ऊपर, उनके अंदर समझ आ जाती है। महाराज कहते हैं तिरिया परण मर मर जाए, पूरब पाप पहुँचे आए, पूरब पाप सुनो से ये, खाया द्रव्य हरे दुख दे। किसी की पत्नी मर जाती है, क्यों मर जाती है? बार बार शादी करते हैं, बार बार मर गई। एक आदमी को मैं जानता हूँ 3 बार शादी करी, तीनों बीवियाँ मर गई उसकी। एक मर गई तो उसने कहा चलो अब एक मर गई कोई बात नहीं, दूसरी ले आए, 6 महीना बाद वो भी मर गई, तीसरी ले आए, तीसरी भी मर गई। अब का जिंदगी भर तुम शादी करते रहो। क्यों हुआ ऐसा? तिरिया परण मर मर जाए, पूरब पाप पहुँचे आए, पूरब पाप सुनो से ये, खाया द्रव्य हरे मुख दे। दूसरे का पैसा लेके और खाए पी के उड़ा के मर गए तो क्या कहते हैं? अरे अब हम मर जाएंगे तो हमसे कोई वसूलने आएगा क्या? वसूलने तो नहीं आएगा, तुम ही खुद ही दोगे। पत्नी क्यों मर जाती है? कर्जा लेके, कर्जा दिया नहीं, बेईमानी करके। भाई कहते हैं बिकली हो इन सुन करम गुरासु, अड़े छाड़े शिष धर्म, काणो पाप इन सु जान, आत्म देव निंदे आण, बाड़ो करे है इन पाप निंदा, नैण नर का आप, होए माजरो इन दोष दुखिया, देख नहीं दे पोख। किसी को दुखी देख के और उसको अन्न नहीं दिया, वस्त्र नहीं दिया, अपने पास वस्त्र था, फालतू भी था, और कोई आदमी ठंड में कांप रहा था, सिकुड़ रहा था, लेकिन उसको दान नहीं दिया, तो वो अगले जन्म में एक एक चीज़ के लिए तरसता रहेगा, भिखमंगा रहेगा। उसको बोलते हैं भिखमंगा हो जाएगा, भिखारी बनेगा।
राम राम राम। नाजर होए इन जान तप में बिकल इंद्रियां जान, खोजा होए इन करम मेहरी रूप निंदे धर्म, धावे आन बिसिया खाए आबिद नीच कुल में जाए, दूजो जीव की दया दिल ना होए ताते नीच कुल में जाए। नीच कुल में क्यों पैदा हुआ? कभी किसी के ऊपर दया नहीं किया, किसी को अपने पास अन्न होते हुए भी कभी किसी का पेट नहीं भरा, दूसरे को देखा ये भूखों मर रहा है, प्यासा मर रहा है, हमारे पास फालतू है फिर भी नहीं दे रहे। भाई कहते हैं वो अगले जन्म में ऐसा ही दुख पाएगा। तीजो धर्म करनी नाय तावे हीण कुल में जाए, मंत्र मूठ सीखे आए जब वो पड़े मध्य में जाए। मंत्र सीखे, मूठ सीखे, जिसको तांत्रिक बोलते हैं, ओझा बोलते हैं, वो कौन होता है? करम बंदे नाना कीन लगू सब कही गुरलीन, राखे गुरासु अंतराय जदे ये जीव नर का जाए। गुरा को मिनख जाने कोय इनसु दोष भर में लोय, शैली जान ले गुर को सीख जद सुन भरम के फैले बीस। राखे कपट दर्शन जाए इनसु दोष रोगी थाय। गुरु के पास जाते समय मन में कपट रखता है, गुरु के पास जाते समय मन में झूठ पाप रखता है, मन में तो अंतर में गुरु के प्रति कोई भाव है नहीं, प्रेम है नहीं। जाता क्यों है? वो इसलिए जाता है कि चलो सब जा रहे हैं तो लोग कहेंगे कि देखो ये भी गुरुमुखी हैं, इनके गुरुजी आए हुए हैं, ये जाते नहीं हैं, लोगों को दिखाने के लिए। अपने अंदर भाव नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए जाते हैं। तो महाराज कहते हैं दुविधा राखे बंदे को इनसुन दोष बिकले होए, धारे साध सुन सुन देख इनसुन दोष बिटल वे भेख। जन सु मिल्या बोले ना इनसुन दोष गूंगा हो जाए। साधु मिले, उनको देख के राम राम करना ही चाहिए। कोई भी संत उनको देख के राम राम बोले। अगला कोई अगर आपको राम राम बोलता है तो चाहे वो 7 दुश्मन हो, आप उसके राम राम, नहीं तो हत्या का पाप लगता है। भाई क्या समझा रहे हैं? जनसुबाद मांडे को इनसु दोष क्रोध हो। क्रोधी क्यों होता है? पिछले जन्म में वो सबसे खाली वाद विवाद करता रहा, अड़ता रहा, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं। बालक बहुत होए इन जोए, तस्कर पीव पर हर होए। सदा भूख रहे इन पाप, गुरासु पहले जी में आप। गुरु को, माता पिता को बिना भोजन कराए जो भोजन करता है वो दूसरे जन्म में अन्न के लिए तरस जाता है, भूखा ही रहता है, उसको अन्न मिलता नहीं। जब गुरु को न्योता दिया है तो जब तक गुरु अन्न प्रसाद नहीं ले लें तब तक अन्न प्रसाद ग्रहण नहीं करो। माता पिता घर में भूखे बैठे हैं तो जब तक वो नहीं खा लें तब तक खुद खाना नहीं खाए। अगर ऐसा करता है तो अगले जन्म में वो भूखा ही रहेगा, उसको खाने को मिलेगा ही नहीं। और खाना रहेगा घर में तो क्या होगा? ऐसा रोग लग जाएगा कि डॉक्टर आपको अन्न खाने से मना कर दे। अन्न होते हुए भी आप अन्न नहीं खा सकते, ये हमारे पाप का फल है। काचा गिरे सुन इन दोष दियो, नहीं शरणे आया पोख। अपने शरण में कोई आ गया और आगे आपसे रक्षा की भीख मांगता है तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। आपके शरण में आया हुआ कोई जीव, आपको शिवी, राजा शिवी की कथा सुनी होगी। राजा शिवी बहुत दानी थे, उनकी शरण में कोई आगे कुछ मांग लिया देते थे जरूर। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए अग्निदेव और वरुण देव दोनों देवता, एक बन गया कबूतर, एक बन गया बहेलिया।
और कबूतर के पीछे वो बहेलिया भागा भागा जा रहा था, बाण मारा, घायल हो गया। कबूतर जाके राजा शिवी के गोद में गिर गया। राजा शिवी ने देखा, अरे राम 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 राम, ये तो घायल है। इतने में वो बहेलिया आ गया। राजा शिवी से बोला कि ये मेरा शिकार है, मुझको दे दो। राजा शिवी बोले कि ये तो मेरे गोद में आ गया भाई, अब तो मैं नहीं दे सकता। बहेलिया बोला, आप राजा हो, राजा को न्याय करना चाहिए। मेरा पेशा है, मैं बहेलिया हूं, पक्षियों को मार के अपने परिवार का पोषण करता हूं। इस पक्षी को बाण मेरा लगा है, इसलिए ये पक्षी मेरा हक है, मुझे दे दो। मेरा परिवार भूखा मरा तो इसका दोष आप पे जाएगा। राजा शिवी बोले कि भाई मेरे शरण में आया, मैं तो नहीं दूंगा, इसके बराबर मैं आपको अपना बांस दे सकता हूँ, उसको ले आके आप बना लो। बहेलिया का ठीक है, हमको तो मांस चाहिए परिवार को खिलाने के लिए। एक पड़ले के ऊपर कबूतर को रख दिया, दूसरे पड़ले पे राजा शिवी ने अपने पैर का मांस काट के रखा, लेकिन कबूतर तो उठा ही नहीं। वो तो राजा शिवी की परीक्षा ले रहे थे। धीरे धीरे राजा शिवी ने अपना एक पैर का पूरा मांस काट के रख दिया, लेकिन कबूतर नहीं उठा। दूसरे पैर का पूरा मांस काट के रख दिया, कबूतर नहीं उठा। राजा शिवी ने कहा, ये तो बहुत गड़बड़ मामला है। राजा शिवी खुद ही जाके बैठ गए पड़ले पे कि काट काट के मांस देने में दुख हो रहा है, तकलीफ बहुत हो रही है, मैं ही बैठ जाता हूँ, मुझे ले चल के काट के खा लो, लेकिन कबूतर को नहीं काटने दो। देखो, एक पक्षी की जान बचाने के लिए राजा शिवी अपने आप को समर्पित कर दिए। किस कारण से? क्योंकि उनके शरण में आ गया था। अपने शरण में आए हुए को पोषण न देना, रक्षा नहीं करना, ये भी एक पाप है। कोई कुत्ता भी है, दरवाजे पे आके बैठ गया अगर, तो आपको रोटी डाल देना चाहिए। वो आपके शरण में आया, बिना झोली का फकीर है। जिसके दिल में इतनी दया है वो अगले जन्म में भी सुखी रहेगा। इस जन्म में तो उसको सुख है ही है, अगले जन्म में भी सुखी रहेगा। भाई कहते हैं, बालक जन्मे मर मर जाए, बंधे बैर जहाँ तहाँ आए। बालक पैदा होता है लेकिन जिंदा नहीं रहता, सब मर जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो पिछले जन्म में साधु संतों से अड़वी करता रहा, ज्ञानियों से झगड़ा करता रहा, जहाँ जाता था वहाँ झगड़ा ही करता था। भाई कहते हैं, दलिद्री होए इन ही पाप छाड़े, हरि भजन को जाप। लक्षण पड़े निराशा एम, गुरासु निराश दूजा प्रेम। लपंटी होए इन पाप, सदगुरु संगम निंदे आप। ऐसी रहे दिल में जान, उर में और मुख में आन। ते सुन निष्ठ लपटी होए, दुविधा रहे गुरा बिच जोए। उर्मुख रखे निश दिन बुद्धोए, अब अंग कुबड़ो ये होए। मुख में कुछ और अंदर में कुछ, ऐसा आदमी दूसरे जन्म में कुबड़ा होता है, कुबड़ निकल जाएगा उसका, टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो जाता है। ये क्यों होता है? ये सब उसके पाप से होता है। छुड़ावे नाम नाना विद सार, इन सुन दोष रणीजे नार। कोई स्त्री किसी स्त्री का भजन छुड़ा देती है, उसको डांट के, फटकार के, धमका के, कैसे भी उसका धर्म छुड़ा दे, भजन से हटा दे, वो अगले जन्म में बेश्या बनती है। जना बीच विरोध लगावे कोई, इन सुन दोष मरे घर तोए। पढ़ी सो विरोध सुनो, इन पाप भुलावे, नाम छुड़ावे जाप। भाई क्या बता रहे हैं? जना बीच विरोध लगावे कोई, साधुओं में झगड़ा करा दे,
इनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे कह के जो झगड़ा करा दे, महाराज जी कहते हैं वो संसार में बुलावे राम राम, विरोध लगावे कोई उनसे दोष, मरे घर जोड़, उसके घर में अकाल मृत्यु होने लगती है। साधु संतों के बीच में या पंडितों ज्ञानियों के बीच में झगड़ा नहीं लगाना चाहिए। इनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे नहीं कहे। उनमें जो झगड़ा होता है उसका पाप लगता है। क्या पाप लगता है? घर में अकाल मौत होने लगती है। इसका कारण ये महाराज कहते हैं, पढ़े सो विरोध सुनो इन पाप भुलावे, नाम जुड़ावे जाप, दवागण कर्म इसे सुन दुख, सदा पति द्रोह दियो नहीं सुख। दूसरे जन्म में शादी हो गई और शादी होने के बाद पति छोड़ देता है, तलाक दे देता है। इसका कारण क्या है? पिछले जन्म में उस स्त्री ने अपने पति को वचन से भी सुख नहीं दिया, शरीर से नहीं वचन से भी सुख नहीं दिया। उसका क्या होगा? अगले जन्म में क्या होगा? शादी तो हो जाएगी, महीना 2 महीना पति के घर में सेवा कर लेगी, उसके बाद पति लाएगा, घर छोड़ जाएगा, फिर उसको नहीं रखेगा अपने से। क्यों ऐसा होता है? उसके पिछले जन्म का कर्म है। कभी उसने पति से प्रेम से मीठी बात नहीं करी, हमेशा पति को आग लगाती रही, गुस्सा दिलाती रही। ऐसी स्त्री अगले जन्म में पति सुख से वंचित रह जाती। पति तो मिलेंगे लेकिन नाम के लिए, या तो मुकदमा चल जाएगा तो अपने घर में बैठेंगे जाके। तो भाई कहते हैं, गुरा की टहल करे ता जान, टिका पर दोष लगावे आण। कोई गुरुजी की सेवा करता है तो कोई उसको लांछन लगा देता है। जैसे आज अपने जालंधर नाथ की कथा सुनाई थी, मेढ़ावती और जालंधर नाथ। मेढ़ावती तो सेवा करे प्रेम से, गुरु को भगवान समझ के, लेकिन दूसरे लोग देख के क्या कहें कि इनके गलत संबंध है, नाजायज संबंध है। कोई किसी का प्रेम से सेवा कर रहा है और आपने उसकी निंदा कर दी तो क्या होगा? गुरा की टहल करे वो जान, टिका पर दोष लगावे आन। इन्हें सुन दोष हुए व्यभिचार, चाकर चूकर दासी हुए नार। अगले जन्म में क्या होगा? वो या तो दासी बनेगा, चाकर चूकर दासी हुए नार। अगले जन्म में वो दासी बनेगा, नौकर बनेगा, व्यभिचारी बनेगा, झूठा कलंक लगावे। इसीलिए कहते हैं कि बिना समझे बिना जाने किसी का राग नहीं आलापना चाहिए। कोई तो प्रेम से गुरुजी की सेवा कर रहा है, लेकिन वही बात है, जिसका चश्मा जैसा होता है, और अच्छा ये गुरुजी के पास बहुत चिपक के काम कर रही हैं, इसका मतलब इनका संबंध गलत है। अगले जन्म में वो खुद वेश्या बनेगी, दासी बनेगी, और जिस घर में दासी बनेगी उसका मालिक उसको अपने रखैल बना के रखेगा। किस कारण से? कि झूठी निंदा करे तो उसका वो पाप भुगतेगी। हमारी कहते हैं, राम राम राम, इन्हें सुन दोष व्यभिचार, चाकर चुकर दासी होए नार। गुनासो कौन करे नर कोय, तके सुख औरत इन विध होए। पलटे पुरुष हुए इन नार भवानी, भवानी जाप जपे संसार। कोई आदमी है और वो आदमी भवानी का पूजा करता है, देवी काली भैरव का पूजा करता है, अगले जन्म में वो पुरुष से स्त्री हो जाए। वैसे बीज पलटता नहीं। जैसे आदमी है तो अगर कुत्ता बनेगा तो कुतिया नहीं बनेगा, कुत्ता ही बनेगा। भैंस बनेगा तो भैंसा बनेगा, भैंसिया नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसने मनुष्य जन्म में आके देवी देवता देवी की पूजा करी है, काली को सिद्ध किया, बगुला देवी, पता नहीं कौन कौन से हैं ना, 10 विद्या, जिनको उसने किया, तो अगले जन्म में वो स्त्री बन जाएगी।
नार से नारी हो जाएगी। क्यों? जैसा उसका भाव था वैसा बने। मरे इन कर्म कुमी चाक जाए, गुरापत दोष लगावे जाए। गुरासु दाद उठापे ज्ञान, इसे कर्म काग हुए नर आग। गुरु के पास बैठ गए, गुरु के ज्ञान को कहा महाराज तुम ऐसे ये बात झूठ बोल रहे महाराज जी, ऐसा नहीं होता है, इसका ऐसा होता है, हमने उसमें ऐसा देखा, उनमें ऐसा देखा। अगले जन्म में कौआ बनता है, काँव 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 काँव। काग घुसुंडी ऐसे ही तो कौआ बने हैं, अपने गुरु से ही लड़ गए। महाराज हम ये बात नहीं मानते। उन्हें महाराज जा तो कौआ बन जा, काँव काँव करता है, कौआ बन, काग बनेगा। फूटे नर भाग सदा रहे एम, गुरा को बैण उठा पे नेम। गुरु तो बना दिया, लेकिन गुरु के वचन पे चलता नहीं। गुरा को बैण उठा पे नेम, इड़ा सुन दो डुमा घर घोड़। वो क्या होता है? डोम के घर में पैदा होता है घोड़ा बन के। वो घोड़ा बनेगा, लेकिन कहाँ? राष्ट्रपति का घोड़ा नहीं बनेगा, डोम का घोड़ा बनेगा। गुरु सो टहल उद कन चीर, भले सुन दो कहे इन रीत। तजे हर नाम अलापे गीत। तजे हरि नाम, भजन तो करता नहीं, अलापे गीत। खाली ऊट पटांग गाना गाता है दिन रात। भजन कर लेता तो तुम्हारी कहते उसका क्या होगा? कतारा ऊंट इणे करम होए, गुरा बिन टहल भूल्या कौन। वो क्या बनेगा? कतारा ऊंट। भले सुन ऊंट इन करम जान, अणभे ज्ञान उठा पे आन। दसरावे ने की सुत मरे इन करम, जनाहर गैर छुड़ावे धर्म। कोई भजन कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, उसका धर्म कोई छुड़ा दे, वो क्या होगा? देखो एक कथा आती है, किसकी? विश्वामित्र की। विश्वामित्र राजा तृणव्रत था, वो माता अरुंधति का चेला था। माता अरुंधति जानते कौन है ना? वशिष्ठ मुनि की पत्नी। माता अरुंधति भी गुरु मंत्र देती थी, भजन देती थी। जैसे हम भी गुरु मंत्र देते हैं, तो आपकी माता जी भी गुरु मंत्र देती हैं, वो भी बच्चों को ज्ञान देती हैं। ऐसी माता अरुंधति भी ज्ञान देती थी। तो राजा तृणव्रत आया, तो उसने माता अरुंधति को गुरु बना लिया और भजन करने। विश्वामित्र मिले तो विश्वामित्र ने कहा कि अरे तू कैसा राजा है रे, कैसा ठाकुर है, कैसा क्षत्रिय है तू, औरत जाति को गुरु बना लिया। तो लोग इस बात का बड़ा विचार करते। अपनी ज्ञानेश्वरी बाई जी जब थी ना, सभी लोग उनको कहते थे अरे ये तो औरत है, इनसे क्या गुरु मंत्र लेना। देख राजा तृणव्रत को विश्वामित्र रोज कहता है एक ही बात है, रोज रोज कहो तो आदमी का मन खराब हो जाता है। एक दिन विश्वामित्र ने कहा कि अच्छा तुम्हारे गुरुजी बड़े जोरदार हैं, तो अपने गुरुजी से कहो कि हमको सशरीर स्वर्ग भेज दें। भेज देंगे क्या? राजा तृणव्रत जाके बोला गुरुजी, माता अरुंधति से बोला गुरुजी मुझे सशरीर स्वर्ग जाने का मन है, आप भेज दोगी? माता अरुंधति बोली पागल हो गया है, ये 5 तत्व का शरीर है, यहाँ के तत्वों से लेके बना गया है। अगर सब लोग 5 तत्व वाले स्वर्ग में चले जाएंगे तो यहाँ पे पानी रहेगा नहीं, हवा रहेगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, प्रकृति का नियम नहीं है। ये 5 तत्व का शरीर वाला स्वर्ग में नहीं जा सकता। और वो बोले कि हमको एक गुरु मिल गए हैं, हम उनको गुरु बना लें। देखो एक बाई जी थी, तो कांवल की बात है,
हमारे तरफ। तो एक संत आए कोई जोरदार, हम भी गए। तो वो बाई जी हमसे आगे कह रही कि महाराज जी, हमने तो आपसे गुरु मंत्र लिया है, लेकिन इनसे ले लें तो ठीक रहेगा, हमको कोई दोष तो नहीं लगेगा। अब मैं क्या कहूँ, मैं ये तो कह नहीं सकता कि नहीं तो हम ही से गुरु मंत्र लिया और हमारी चेली बने रहो। और अगर ये कह देता हूँ कि जाके ले लो तो उसका दोष तो खत्म हो जाएगा, हमें लग जाएगा। हमने बीच का रास्ता निकाला। हमने ऐसा है कि तुम्हें गुरु मंत्र लिए अभी 2-3 साल ही तो हुए हैं, जिनको 7-8 साल हो गए उनसे पूछ लो कैसा करना चाहिए कि नहीं, और लोगों से भी सलाह ले लो। तो पहला ही शख्स वो ऐसा मिल गया उनको कि उसने ऐसी डांट लगाई, अरे राम राम, तुमने इतना कह दिया तुम्हारा सारा पाप लद गया, जितना आप तक भजन किया, अरे राम राम। अपने गुरु को तुम छोटा और बड़ा समझ रहे, वे बड़े हो गए वे छोटे हो गए। गुरु ने मंत्र दिया है ना, भजन तो तुम्हें करना है कि गुरु को करना है? कि गुरु बड़े होंगे तो तुम्हें मंत्र ज़्यादा बढ़ा देंगे का? बहुत डांट लगाई। अब उसके जब समझ में आया तो मेरे पास आके पैर पकड़ के रोने लगे, महाराज हमें क्षमा कर दो, हमने क्या किया, कौन सी गलती करी? महाराज हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कोई बात नहीं, जब समझ में नहीं था तो करी, अब आ गया तो ठीक है। राजा तृणवत ने कहा माता अरुंधति से कि मुझे एक ऐसा गुरु मिला है जो हमको शरीर स्वर्ग भेज देगा, मैं उन्हें गुरु बना लूं? माता अरुंधति ने कहा कि मोक्ष तो नहीं भेज सकता और शरीर स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता, ये बात मेरी ध्यान लगा लेती। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो झूठा है, कपटी है, फिर भी तुम्हें विश्वास है तो जाओ गुरु बना। राजा तृणवत आया और विश्वामित्र को अपना गुरु बना दिया। विश्वामित्र ने हवन यज्ञ किया और यज्ञ के धुआं के सहारे, अग्निदेव के सहारे तृणवत को भेज दिया स्वर्ग, मंत्रों के बूते। अब तृणवत जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश करना चाहा तो 5 तत्व का शरीर वहां जा नहीं सकता ना, तो उसको वहां के देवदूतों ने धक्का मार के नीचे गिरा दिया। अब वो नीचे गिरा ऐसे औंधे मुंह, अब चिल्लाए गुरुजी त्राहिमाम, गुरुजी त्राहिमाम। विश्वामित्र सोचे कि अरे बाप रे, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अगर ये नीचे आ गया तो सबको घूम घूम के बताएगा कि हम झूठे हैं, कपटी हैं, हमारी तो पोजीशन खराब हो जाएगी। तो विश्वामित्र ने उसको मंत्र से वहीं रोक दिया, मंत्र बल से, वहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अलग स्वर्ग बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए अलग देवलोक बनाऊंगा और तुम्हें उस स्वर्ग में रखूंगा। तब विश्वामित्र ने ये भैंस बनाया। पहले भैंस नहीं थी, पहले गाय थी। गाय का दूध ही देवताओं को चढ़ता था। 1 लीटर 2 लीटर जो भी गाय दूध देती थी, आज भी गाय का दूध और घी और दही ये अमृत माना जाता है। जिनके घर में गाय का दूध, घी, दही है, वो समझ लो उनके घर में देवता निवास कर रहे हैं। गाय को इस हिसाब से मान के अगर कोई पूजा करके उनका खान पान और ध्यान रखे, समझ लो वहाँ 33 कोटि देवता वहाँ विराजमान। गाय के एक एक अंग में देवता का वास होता है। गाय एक ऐसी चीज है जिसको आप जहर भी खिलाओ तो भी अपने दूध में उसका असर नहीं आने देती। और भैंसिया एक ऐसी चीज है कि उसे जरा सा भी कोई चीज दे, हींग भी खिला दो तो उसके दूध में आ जाएगा। भैंसिया का दूध भारी होता है और दिमाग को सुस्त करता है। गैया का दूध हल्का होता है, दिमाग को तेज करता है। आपने देखा है, गाय का बछड़ा पैदा होता है और भैंस का बछड़ा पैदा होता है, दोनों में अंतर बताओ। गाय का बछड़ा पैदा होता है तब क्या होता है? हाँ, पैदा होते ही दौड़ने लगता है, वो कुलाचे मारने लगता है। और भैंसिया का तो पड़ा रहेगा वहीं,
डंडा मारो, खोदो, उठाओ तो गिर जाएगा। फिर ले जाके भैंसिया के थन से लगा दो तो पिएगा नहीं। इसीलिए भैंसिया का दूध पीने वाला बच्चा होता है वो पट्टा हो जाता है, उसका दिमाग भी ऐसे ही हो जाता है पट्टा जैसा, वो सुस्त रहेगा। फिर लोग कहेंगे महाराज ये पैदा हुआ था तो बड़ा तेज था, बाद में इसका दिमाग सुस्त हो गया, पट्टा बन गया। भैंसिया का दूध पिला पिला के, गाय का दूध पिलाओ, देखो बच्चा एकदम तेज तर्रार भर भराता घूमे। विश्वामित्र ने भैंस बनाई की देवताओं की गाय है तो हमारी भैंस रहेगी। देवताओं का अन्न है जौ। जौ और चना का आटा खाने वाला जिंदगी में बीमार नहीं होता, और गेहूं खाने वाले को शुगर तो बहुत जल्दी हो जाता है। एक गेहूं के रोटी में 1 चम्मच चीनी के बराबर शुगर होता है। कि हम जिसको शुगर हो जाता है कि हम चीनी नहीं खाएंगे, हम गुड़ नहीं खाएंगे, और गेहूं का रोटी झकाझक खाएंगे, तो शुगर तो खा ही रहे हो। फिर चिल्लाएंगे अरे क्या हुआ, आवाज शुगर तो कम हो ही नहीं रहा है। कैसे कम होगा? शुगर कम करना है तो रोटी बंद कर दो, बेजर की रोटी खाओ। ये देवताओं का भोजन है। हवन होता है तो जौ का हवन किया जाता है, गेहूं का नहीं। आजकल तो पंडित लोग जुगाड़ू है। अब पंडित थैला लेके आ गए तुम्हारे दरवाजे पे मोटरसाइकिल से, 100 रुपये का पेट्रोल फूंक दिया। अब तुम्हारे घर पे आए तो तुम कह रहे महाराज जी आज लौट जाओ, आज जौ का इंतजाम नहीं हुआ है, कल कर लेंगे। तो पंडित जी मान जाएंगे? हैं 100 रुपये का तेल फूंक के आए, पागल है वो? तो क्या कहेंगे? जौ कोई ज़रूरी नहीं है, गेहूं से हो जाएगा। महाराज गेहूं भी नहीं है आज, तो गेहूं तो आटा पिसाने लायक नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं, काला तिल से कर देंगे। मतलब वो 100 रुपये पे ध्यान, आपके कर्म से कोई मतलब नहीं हुए, जो मनो वो है। बर मरे चाहे कन्या, दक्षिणा से काम। अब पंडित जी तो हवन करा के ही जाएंगे, लेकिन वो हवन का, यज्ञ का धुआं भगवान नहीं लेते, देवता नहीं लेते। कौन लेता? राक्षस। नारियल में मनुष्य बनाने लगे विश्वामित्र, नारियल में जीव पैदा करने जा रहे थे। तब ब्रह्मा को चिंता हो गई कि ये तो पगला गड़बड़ करेगा। योग शक्ति था उनके अंदर, कर सकते थे, ईशित्व शक्ति थी विश्वामित्र के अंदर। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि उसके चेलों को फेंक दिया तुमने, वो गुस्से में है, दूसरा स्वर्ग बनाने जा रहा है, बना ही दिया तो तुम्हें और कोई नहीं पूछेगा। उसका इंद्र अलग होगा, तुम अलग रहोगे, तुम्हें कोई टुकड़ा नहीं डालेगा। इंद्र ने कहा अब क्या करूं कि उसका भंग करो, तपस्या भंग करो। तब उन्होंने मेनका को कहा, मेनका कि हाँ तू जा भाई। उनका उर्वशी थी, उर्वशी को भेज, नहीं मेनका ही थी, मेनका को भेजा। अब विश्वामित्र तपस्या करके आ रहे थे और वो मेनका पानी में नहा रही थी। कामदेव का वास स्त्रियों के बाल में और आँख में होता है, इसलिए स्त्रियों और माताओं बहनों के लिए एक सूचना है कि एक तो वो अपनी पलकों को नीचे करके रखा करें, आँख खोल के नहीं देखें। पराये पुरुष से आँख में आँख मिला के बात नहीं करना चाहिए। जो स्त्री पराये पुरुष से आँख में आँख मिला के बात करती है, उस पुरुष के अंदर काम शक्ति जागने लगती है, और जो स्त्रियां बाल खोल के रखती हैं उसमें काम का वास है। इसलिए स्त्रियों को, बच्चियों को सबसे पहले बचपन से एक ही शिक्षा दो। छोटी छोटी बच्चियां 2-2 चुटिया बांध के घूमती थी, कितनी सुंदर लगती थी, नहीं? 2 चुटिया बांधती थी। और माताएं इतनी ज्ञानी तो नहीं थी, लेकिन उनको संस्कार ऐसा मिला था कि जब बेटी बाहर जाएगी तो चुटिया बांध के ही जाएगी। चिल्लाती थी, हमने सुना है कि बेटी अगर बाल खोल के बाहर जाए तो गुस्सा के मम्मी कहती, एक खुले बाल में कहा जाए, इधर
छुट्टियाँ बना फिर बाहर जा। ये दिन हमने देखे सुने। आजकल की तो मम्मी कहेंगी पार्टी में चलना, आगे शैम्पू कर ले, हाँ थोड़ा शैम्पू कर ले कायदे से, और बाद थोड़ा फहरा के चलो, बांध के चली। गंवार कहीं की, तो बिल्कुल गंवार लगे। मेनका जब स्नान करके बाहर निकली तो लट खुले हुए थे उसके, पूरे आंख को भर के विश्वामित्र की तरफ देखा। विश्वामित्र ने मेनका को देखा और विश्वामित्र ने कहा कि तुम मुझसे शादी कर। मेनका बोली मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, मृत्यु लोक में रह नहीं सकती, मेरे बगैर इंद्र नहीं रह सकते, मुझे वहां नाच गाना करना पड़ता है। विश्वामित्र बोले आज के बाद कोई नाच गाना नहीं करेगी तू। इंद्र कौन होता है? तुझे मालूम नहीं है कि मैं इंद्र जैसा दूसरा इंद्र बनाने जा रहा हूं? मेरी बात मान ले, नहीं तुझे श्राप दे दूंगा, तू कुरूप हो जाएगी। मेनका ने कहा नहीं नहीं, आप मुझे श्राप मत देना, मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन एक शर्त पे। क्या? आप मुझसे पुत्र पैदा नहीं करोगे कभी। अगर आपने मुझसे पुत्र पैदा कर दिया तो मैं आपको छोड़ दूंगी, तब आप मुझे श्राप नहीं दोगे। विश्वामित्र ने कहा ठीक है। शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद शकुंतला पैदा हुई। जब शकुंतला पैदा हुई, मेनका ने कहा आपने अपना वचन निभाया नहीं, इसलिए मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ और आप श्राप देने के हकदार नहीं हो। मेनका छोड़ के चली गई। अब पत्नी जब चली गई तो पति तो दुखी रहेगा ही। विश्वामित्र का सारा तप धरा का धरा रह गया। शकुंतला के प्रेम में, अपनी बेटी को पालने पोसने के चक्कर में विश्वामित्र का सब साधुपना चला गया, सब उनका सामर्थ्य चला गया। तृणव्रत आज तक लटका हुआ है। इसका कहने का भाव क्या? ये कथा क्यों सुनाया आपको? क्योंकि विश्वामित्र ने भजन करते हुए तृणव्रत का भजन छुड़ा दिया, तो विश्वामित्र का भी नाश हो गया, उनका भी सब शक्ति चली गई। अष्ट सिद्ध नवनिधि के मालिक थे, सब चला गया। और तृणव्रत ने अपने गुरु को छोड़ा, इसलिए वो आज तक लटका हुआ है, ना इधर का रहा ना उधर का। इसलिए महाराज समझाते हैं कि जो गुरु को छोड़ के दूसरा गुरु करता है वो ऐसा ही है जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ के जिंदा पति को रहते हुए दूसरे पति के संग संबंध करती है, वो ऐसा ही है। और उन दोनों की सजा एक जैसी है। इसलिए महाराज कहते हैं गुरु सो विरोध रहे मुरझाए, आज्ञा को लोप करे मन माए। गुरु की आज्ञा को लोप कर दे, गुरु की आज्ञा को हटा के अपने मन मुताबिक काम करे। भले सुन दोष इणु सुहार, गुरासु बिड़ज ठगे व्यापार। गुरु से व्यापार करने लगे कि महाराज मेरा ये काम बना दो तो आपको 1 किलो रसगुल्ला चढ़ाऊंगा। काम आधा हुआ तो महाराज हमारा काम तो आधा ही हुआ, इसलिए आधा किलो में ही काम चला दो ना। है वो बोलते हैं कि फंस गई गिन्नी तो बोल दी सिन्नी, और निकल गई गिन्नी तो काहे की। जब फंस गई बात, ए महाराज ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे, ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे। देखो वो लड़की बोली कि गुरुजी हमारी नौकरी लग जाए तो हम आपको पूरा एक भंडारा करेंगे, पूरे 1 महीने की तनख्वाह दे देंगे। तो हमने जा लग जाएगी। गुरु महाराज ने कृपा करी, 2 महीने के बाद ही गुरु ने सुन लिया, उसकी नौकरी लग गई। हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उन लोगों के मन में आया गुरुजी से फ़ोन करो। तो हमारे बहन के जो पति थे उन्होंने फ़ोन किया कि महाराज जी वो ऐसे ऐसे बात है, उषा के पेट में दर्द हुआ था, बंद हो गया, अब क्या करें, और डॉक्टर ऐसे कह रहा है। तो हमने कहा तुम जहाँ हो खड़े वहाँ कोई देसी गाय मिल जाएगी? क्यों? हम के गाय का गोबर ले जाओ, पानी मत मिलाना, गाय का गोबर कपड़े से छान के आधा गिलास वही रस ये कह के पिला दो कि गुरुजी ने राम रक्षा का भिजवाया है, प्रसाद ले लो, पिला देना। और उसको ले जाके पिला दिया।
1 घंटे के बाद लड़का बाहर आ गया। मैं बनारस वाला आश्रम बन रहा था तो मैं तराई कर रहा था। मैं तराई नहीं कर पाया, इतने में ही फ़ोन पे घंटी बजी। मैंने घंटी उड़ाई तो बोला अनुभव दास की जय। अरे हमने कहा ये क्या हुआ? मैंने कौन है? कि महाराज जी लड़का हुआ है और नॉर्मल हो गया। डॉक्टर बहुत नाराज है। डॉक्टर कह रहा क्या किया तुमने, क्या किया? तो उन्हें बता दिया कि हमारे गुरुजी ने, अरे पापा लोगों के चक्कर में पड़ा, लड़का मर जाता ना तो हमारे ऊपर क्लेम करते, तुम ये करते, दुनिया भर का नौटंकी फैलाए। हमने लेके भाग लो वहाँ से, नहीं तो तुम्हें भर्ती और करेगा। ये नौसना वाले राजू नहीं है, नौसना वाले राजू। मैं ब्यावर में सत्संग कर रहा था, इनकी पत्नी के पेट में बच्चा मर गया। 2 दिन बीत गए, बच्चा हिलडुल नहीं रहा था, ये रोने लगे। उन्होंने फ़ोन किया गुरुजी मैं क्या करूं? ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर कह रहा है, तो ऑपरेशन करके ही बच्चा निकालेंगे। तो हमने कहा कि देखो भाई, जिंदा बच्चा तो निकल जाता है, मरा हुआ निकलेगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक जुगाड़ बताऊं कि हाँ, एक अजमा ले ऑपरेशन से पहले, तो उसको गोबर का रस पिला, गाय के गोबर का। हमने कहा आधा गिलास, हमें पूरा 1 गिलास पिला दिया ऑपरेशन बचाने के लिए। और आधे घंटे के बाद मरा हुआ बच्चा बाहर आ गया। देखो इनका अनुभव है, इनका खुद का अनुभव। एक दिन मैं सोचता हूँ ना कि अपने राम सेवैयों से उनका अनुभव शेयर कराऊं यूट्यूब पे कि आपको क्या अनुभव हुआ है ज़िंदगी में। भजन जब से लिया, आपने गुरु बनाया, तो आपके संग, हर आदमी के संग कोई ना कोई चमत्कार घटा होगा। तो मैं एक दिन यूट्यूब पे डालूंगा कि आपको भजन करने से फ़ायदा क्या हुआ। आध्यात्मिक फ़ायदा हुआ वो तो हुआ, लेकिन आपको भौतिक फ़ायदा क्या हुआ? ऐसे कई फ़ायदे हुए। तो भाई कहते हैं कि 10 महीने तक भी अगर बच्चा नहीं होता है तो थोड़ा इंतज़ार करो ना, भड़बड़ा काहे को रहे। ये बाइयाँ होती हैं तो इनको लगता है पेट फुलाए फुलाए घूम रहे हैं, जितने जल्दी बाहर हटे, खाली ढकेला ढकेली लगा हुआ। अरे भाई 9 महीना 10 महीना, इसमें देखिए महाराज जी क्या लिखते हैं, महाराज जी समझा रहे हैं, हम नहीं कह रहे। महाराज जी क्या कहते हैं, इस प्रकार जब वो 10 महीने तक प्रसव के तुरंत, इस प्रकार स्तुति करता है वो बच्चा, तो क्या होता है, जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। बच्चा टेढ़ा क्यों है? क्योंकि अभी प्रसूति वायु बन नहीं रही है। जब प्रसूति वायु नहीं बन रही तो बच्चा टेढ़ा उल्टा तो घूमेगा ही। डॉक्टर दिखा देता है, देखो बच्चा टेढ़ा है। हाँ, प्रसूति वायु जब बनती है ना हमारे शरीर में, तो प्रसूति वायु की वजह से बच्चा सीधा हो जाता है, सर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर हो जाता है। गरुड़ पुराण में ही दे रहे हैं महाराज जी कि प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। हमारे अंदर जो प्रसूति वायु बनती है वो बच्चे को ढकेलता है नीचे की तरफ। इस प्रकार प्रसूति मार्ग से होता हुआ, देखो साफ साफ समझो, प्रसूति मार्ग से होता हुआ प्रसूति वायु के वेग से सहसा वो जीव नीचे को गिरा दिया जाता है। वह जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। उस समय वह श्वास भी नहीं ले पाता और उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। गर्भ से अलग विष्ठा मूत्र में स्थित जीव विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है। ज्ञान रहित हो जाने के कारण जन्म के समय वो रोता है। उसको सब संसार स्थित प्राणी कहते हैं। बालक उत्पन्न हुआ, जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में रोम आदि में शमशान में पुराण आज सुनने में रहती है, वैसे ही बुद्धि सदा रहे तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता। कहने का भाव ये है कि जब गर्भ में था ये जीव, तो इसको सारी बुद्धि अच्छी अच्छी थी और इसने भगवान से प्रार्थना किया कि महाराज अब की बार बाहर निकाल दो, मैं सब समझ गया, कोई किसी का नहीं है, सब झूठे रिश्ते हैं। लेकिन जब वो बाहर पैदा होता है ना, बाहर निकलने में इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पिछला याददाश्त सब खो जाता है, इतना दर्द होता है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। क्योंकि अगर वो जैसा दिमाग गर्भवास में था ना, जितना निर्मल, जितना अच्छा, अगर ऐसे ही बाहर बना रहे
तब तो कोई नरक में जाएगा ही नहीं। लेकिन आते आते भूल जाता है, फिर कहता है कहाँ हूँ कहाँ हूँ कहाँ हूँ। तो मम्मी गोद में मेरे पास है बेटा, है लल्ला। और जब उसको माया का दूध पिलाती है ना, तो बस वो संसार का अंग। जैसे आपको एक भेद की बात बताऊँ, आप सुबह उठते हो 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे, भजन करते हो, कितना अच्छा भजन होता है। कब तक होता है? जब तक आप नहा धो के आरती करके अन्न नहीं खाते, तब तक आपका भजन जोरदार होगा। आप 10 बजे तक अन्न मत खाओ, आपका भजन होगा। लेकिन जैसे ही उठ के नाश्ता लिया नहीं, ये माया का अंश शरीर में गया है, तो सबसे पहले तो नींद बाई आ जाती। नींद बाई आके रोक लेती है। हम लोगों को 3 बाई चढ़ती है। कौन कौन सी बाई चढ़ती है? हम लोगों को बाई चढ़ती है। लोग कहते हैं देखो इनको बाई चढ़ी हुई है। बाई किसको कहते हैं? उमंग, उत्साह, झझक, लगन, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। बाई चढ़ गई। तो हम लोगों को 3 बाई चढ़ती है। झझक बाई, झझक बाई चढ़ती है। उसके बाद चढ़ती है टक बाई। उसके बाद चलती है बुत्त बाई। शादी ब्याह करते हैं ना, जब शादी ब्याह करते हैं तो क्या चलता है? झझक बाई। हैं? इनसे कर्जा ले, इनसे कर्जा ले, इनसे कर्जा ले, झझक चढ़ा हुआ है ना। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये धुआं उड़ाएंगे, ये धुआं उड़ाएंगे। झझक बाई चढ़ी हुई है। अब इन्हें समझाओ तो कोई समझेंगे नहीं किसी की। झझक बाई चढ़ी हो कब तक? जब तक बारात नहीं आ जाती तब तक उनको झझक बाई चढ़ी है। ए पूरा गाड़ी ले आओ ठंडा, ये करो ऐसा, ये करो ऐसा, पैसे का चिंता ही नहीं। अरे होने दो, होने दो, कोई बात नहीं। झझक बाई चढ़ी है अभी। जब बारात आके दरवाजे पर लग गई और बना बनाया छेना सब उड़ाने लगे, तब टक बाई लग गई। अब बना बनाए छेना का छेना जा रहा है, लोग खा रहे हैं, रुपया उड़ रहा है, टक बाई। और सवेरे जब बारात विदा हो गई, लड़की भी चली गई, माल पानी भी चला गया, बुत्त बाई। झझक बाई, टक बाई और बुत्त बाई, ऐसे 3 बाई हमको चढ़ती है। ऐसे महाराज कहते हैं जब हम संसार में आए ना, तो हमको झझक बाई चढ़ी थी गर्भवास में। बाहर निकलूंगा तो ये करूंगा, ये करूंगा, सब बेकार रिश्ता है, सब झूठा रिश्ता है। सत्संग में भी झझक बाई आती है। अभी कितने लोगों को झझक बाई चढ़ी होगी? हाँ, ये बात सही है। अब देखना, आज के बाद मैं भजन ही करूँ, मैं तो बहू से कहूँ खाना बना चाहे मत बना, झझक बाई चढ़ी है। लेकिन घर में जाके जब घर का पूरा हाल चाल देखें तो टक बाई लग जाए। और सवेरे जब आएंगे गुरुजी पूछे भजन किया तो बुत्त बाई हो जाए। 3 बाई चढ़ेगी। अभी तो झझक बाई है, अभी कोई बात। जब तक घर नहीं पहुंचोगे झझक बाई चढ़ी रही। घर में जाने के बाद टक बाई लग जाएगी। न तेरे की, इससे बढ़िया आश्रम पे ही ठीक था। टक बाई है। और सवेरे बुत्त बाई, कुछ हुआ ही नहीं। फिर चलेंगे महाराज जी के बाद सत्संग सुनेंगे। आज फिर आए, फिर झझक बाई, टक बाई, बुत्त बाई, यही चल रहा है। पहले संसार में खूब भजन करो, खूब प्रेम से। देखो धीरे धीरे जब चातुर्मास शुरू हुआ तो झझक बाई थी नहीं, अभी टक बाई चल रही है। 20 तारीख के बाद बुत्त बाई हो जाएगी, सबकी बुत्त बाई हो जाएंगी। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उन लोगों के मन में आया गुरुजी से फोन करो, तो हमारे बहन के जो पति थे उन्होंने फ़ोन किया कि महाराज जी वो ऐसे ऐसे बात है, उषा के पेट में दर्द हुआ था, बंद हो गया, अब क्या करें, और डॉक्टर ऐसे कह रहा है। तो हमने कहा तुम जहाँ हो खड़े वहाँ कोई देसी गाय मिल जाएगी? क्यों? हम के गाय का गोबर ले जाओ, पानी मत मिलाना, गाय का गोबर कपड़े से छान के आधा गिलास वही रस
ये कह के पिला दो कि गुरुजी ने राम रक्षा का भिजवाया है, प्रसाद ले लो, पिला देना। और उसको ले जाके पिला दिया। 1 घंटे के बाद लड़का बाहर आ गया। मैं बनारस वाला आश्रम बन रहा था तो मैं तराई कर रहा था। मैं तराई नहीं कर पाया, इतने में ही फ़ोन पे घंटी बजी। मैंने घंटी उड़ाई तो बोला अनुभव दास की जय। अरे हमने कहा ये क्या हुआ? मैंने कौन है? कि महाराज जी लड़का हुआ है और नॉर्मल हो गया। डॉक्टर बहुत नाराज है। डॉक्टर कह रहा क्या किया तुमने, क्या किया? तो उन्हें बता दिया कि हमारे गुरुजी ने, अरे पापा लोगों के चक्कर में पड़ा, लड़का मर जाता ना तो हमारे ऊपर क्लेम करते, तुम ये करते, दुनिया भर का नौटंकी फैलाए। हमने लेके भाग लो वहाँ से, नहीं तो तुम्हें भर्ती और करेगा। ये नौसना वाले राजू नहीं, नौसना वाले राजू, मैं ब्यावर में सत्संग कर रहा था, इनकी पत्नी के पेट में बच्चा मर गया। 2 दिन बीत गए, बच्चा हिलडुल नहीं रहा था, ये रोने लगे। उन्होंने फ़ोन किया गुरुजी मैं क्या करूं? ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर कह रहा है, तो ऑपरेशन करके ही बच्चा निकालेंगे। तो हमने कहा कि देखो भाई, जिंदा बच्चा तो निकल जाता है, मरा हुआ निकलेगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक जुगाड़ बताऊं कि हाँ, एक अजमा ले ऑपरेशन से पहले, तो उसको गोबर का रस पिला, गाय के गोबर का। हमने कहा आधा गिलास, हमें पूरा 1 गिलास पिला दिया ऑपरेशन बचाने के लिए। और आधे घंटे के बाद मरा हुआ बच्चा बाहर आ गया। देखो इनका अनुभव है, इनका खुद का अनुभव। एक दिन मैं सोचता हूँ ना कि अपने राम सनेहियों से उनका अनुभव शेयर कराऊँ यूट्यूब पे, कि आपको क्या अनुभव हुआ है ज़िंदगी में। भजन जब से लिया, आपने गुरु बनाया, तो आपके संग, हर आदमी के संग कोई ना कोई चमत्कार घटा होगा। तो मैं एक दिन यूट्यूब पे डालूँगा कि आपको भजन करने से फ़ायदा क्या हुआ। आध्यात्मिक फ़ायदा हुआ वो तो हुआ, लेकिन आपको भौतिक फ़ायदा क्या हुआ। ऐसे कई फ़ायदे हुए। तो भाई कहते हैं कि 10 महीने तक भी अगर बच्चा नहीं होता है तो थोड़ा इंतज़ार करो ना, भड़बड़ा काहे को रहे हो। ये बाइयाँ होती हैं तो इनको लगता है पेट फुलाए फुलाए घूम रहे हैं, जितने जल्दी बाहर हटे, खाली ढकेला ढकेली लगा हुआ। अरे भाई 9 महीना 10 महीना, इसमें देखिए महाराज जी क्या लिखते हैं, महाराज जी समझा रहे हैं, हम नहीं कह रहे। महाराज जी क्या कहते हैं, इस प्रकार जब वो 10 महीने तक प्रसव के तुरंत, इस प्रकार स्तुति करता है वो बच्चा, तो क्या होता है, जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। बच्चा टेढ़ा क्यों है? क्योंकि अभी प्रसूति वायु बन नहीं रही है। जब प्रसूति वायु नहीं बन रही है तो बच्चा टेढ़ा उल्टा तो घूमेगा ही। डॉक्टर दिखा देता है, देखो बच्चा टेढ़ा है। हाँ, प्रसूति वायु जब बनती है ना हमारे शरीर में, तो प्रसूति वायु की वजह से बच्चा सीधा हो जाता है, सर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर हो जाता है। गरुड़ पुराण में दे रहे हैं महाराज जी कि प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। हमारे अंदर जो प्रसूति वायु बनती है वो बच्चे को ढकेलता है नीचे की तरफ। इस प्रकार प्रसूति मार्ग से होता हुआ, देखो साफ साफ समझो, प्रसूति मार्ग से होता हुआ प्रसूति वायु के वेग से सहसा वो जीव नीचे को गिरा दिया जाता है। वह जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। उस समय वह श्वास भी नहीं ले पाता और उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। गर्भ से अलग विष्ठा मूत्र में स्थित जीव विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है। ज्ञान रहित हो जाने के कारण जन्म के समय वो रोता है। उसको सब संसार स्थित प्राणी कहते हैं। बालक उत्पन्न हुआ, जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में रोम आदि में शमशान में पुराण आज सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि सदा रहे तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता। कहने का भाव ये है कि जब गर्भ में था ये जीव, तो इसको सारी बुद्धि अच्छी अच्छी थी और इसने भगवान से प्रार्थना किया कि महाराज अब की बार बाहर निकाल दो, मैं सब समझ गया, कोई किसी का नहीं है, सब झूठे रिश्ते हैं। लेकिन जब वो बाहर पैदा होता है ना, बाहर निकलने में इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पिछला याददाश्त सब खो जाता है।
कितना दर्द होता है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। क्योंकि अगर वो जैसा दिमाग गर्भवास में था ना, जितना निर्मल, जितना अच्छा, अगर ऐसे ही बाहर बना रहे तब तो कोई नरक में जाएगा ही नहीं। लेकिन आते आते भूल जाता है, फिर कहता है कहाँ हूँ कहाँ हूँ कहाँ हूँ। तो मम्मी गोद में मेरे पास है बेटा, है लल्ला। और जब उसको माया का दूध पिलाती है ना, तो बस वो संसार का अंग। जैसे आपको एक भेद की बात बताऊँ, आप सुबह उठते हो 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, भजन करते हो, कितना अच्छा भजन होता है। कब तक होता है? जब तक आप नहा धो के आरती करके अन्न नहीं खाते, तब तक आपका भजन जोरदार होगा। आप 10 बजे तक अन्न मत खाओ, आपका भजन होगा। लेकिन जैसे ही उठ के नाश्ता लिया नहीं, ये माया का अंश शरीर में गया है, तो सबसे पहले तो नींद बाई आ जाती। नींद बाई आके रोक लेती है। हम लोगों को 3 बाई चढ़ती है। कौन कौन सी बाई चढ़ती है? हम लोगों को बाई चढ़ती है। लोग कहते हैं देखो इनको बाई चढ़ी हुई है। बाई किसको कहते हैं? उमंग, उत्साह, झझक, लगन, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। बाई चढ़ गई। तो हम लोगों को 3 बाई चढ़ती है। झझक बाई, झझक बाई चढ़ती है। उसके बाद चढ़ती है टक बाई। उसके बाद चलती है बुत्त बाई। शादी ब्याह करते हैं ना, जब शादी ब्याह करते हैं तो क्या चलता है? जचक बाई। हैं, इनसे कर्जा ले, इनसे कर्जा ले, इनसे कर्जा ले, झझक चढ़ा हुआ है ना, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ये धुआं उड़ाएंगे, ये धुआं उड़ाएंगे। झझक बाई चढ़ी हुई है। अब इन्हें समझाओ तो वे समझेंगे नहीं किसी की। झझक बाई चढ़ी हो कब तक? जब तक बारात नहीं आ जाती तब तक उनको झझक बाई चढ़ी है। ए पूरा गाड़ी ले आओ ठंडा, ये करो ऐसा, ये करो ऐसा, पैसे का चिंता ही नहीं। अरे होने दो कोई बात नहीं। झझक बाई चढ़ी है अभी। जब बारात आके दरवाजे पर लग गई और बना बनाया छेना सब उड़ाने लगे, तब टक बाई लग गई। अब बना बनाए छेना का छेना जा रहा है, लोग खा रहे हैं, रुपया उड़ रहा है, टक बाई। और सवेरे जब बारात विदा हो गई, लड़की भी चली गई, माल पानी भी चला गया, बुत्त बाई। झझक बाई, टक बाई और बुत्त बाई, 3 बाई हमको चढ़ती है। ऐसे महाराज कहते हैं जब हम संसार में आए ना, तो हमको झझक बाई चढ़ी थी गर्भवास में। बाहर निकलूंगा तो ये करूंगा, ये करूंगा, सब बेकार रिश्ता है, सब झूठा रिश्ता है। सत्संग में भी झझक बाई आती है। अभी कितने लोगों को झझक बाई चढ़ी होगी? हाँ, ये बात सही है। अब देखना, आज के बाद में भजन ही करूँ। मैं तो बहू से कहूँ खाना बना चाहे मत बना, झझक बाई चढ़ी है। लेकिन घर में जाके जब घर का पूरा हाल चाल देखें तो टक बाई लग जाए। और सवेरे जब आएंगे गुरुजी पूछे भजन किया तो बुत्त बाई हो जाए। 3 बाई चढ़ेगी। अभी तो झझक बाई है, अभी कोई बात। जब तक घर नहीं पहुंचोगे झझक बाई चढ़ी रही। घर में जाने के बाद टक बाई लग जाएगी। न तेरे की, इससे बढ़िया आश्रम पे ही ठीक था। टक बाई आई और सवेरे बुत्त बाई, कुछ हुआ ही नहीं। फिर चलेंगे महाराज जी के बाद सत्संग सुनेंगे। आज फिर आए, फिर झझक बाई, टक बाई, बुत्त बाई, यही चल रहा है। इसलिए संसार में खूब भजन करो, खूब प्रेम से